कल के वीडियो में हमने ये चर्चा की थी कि हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, बस उससे बातें करनी चाहिए, बस उसका ध्यान करना चाहिए, उससे लगाव रखना चाहिए, उससे किसी चीज़ को मांगने के लिए मुंह नहीं खोलना चाहिए, उसको अपना दुख दर्द सुनाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत दुख हो रहा हो, मुंह से अपने आप दुख निकल गया हो तो बात दूसरी है, लेकिन आम तौर पर सामान्य रूप में ईश्वर से अपने दुखों को दूर करने के लिए नहीं कहना चाहिए। ईश्वर खुद ही देख रहा है, खुद ही समझ रहा है। ज़रूरत है उससे अपने पावर को कनेक्ट करने की, उससे जुड़ने की ज़रूरत है। उससे एक बार जुड़ जाते हैं, चाहे जप से जुड़ें, चाहे प्रार्थना से जुड़ें, चाहे ध्यान से जुड़ें, तो उसकी शक्ति अपने आप आकर के अज्ञानता को दूर करने लगती है और साथ ही साथ अंधेरों को भी दूर करने लगती है, जिसके बाद दुख अपने आप कम होने लग जाते हैं। दुख होते ही इसलिए हैं कि हम ईश्वर की ओर नहीं चल रहे हैं। हम ईश्वर को छोड़कर हर एक वस्तु की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन बस ईश्वर को हम पाना नहीं चाहते हैं, ईश्वर को जानना नहीं चाहते हैं, ईश्वर के बारे में जिज्ञासु नहीं है। जिस दिन हम ईश्वर को चाहने लगेंगे, ईश्वर को जानने लगेंगे, ईश्वर के बारे में जिज्ञासु हो जाएंगे, उस दिन कहना भी नहीं होगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा और हमारे दुख अपने आप कम ही तो होते चले जाएंगे। क्या ये दुख ईश्वर से बड़े हैं, ईश्वर की शक्ति से बड़े हैं, उसकी करुणा से बड़े हैं? लेकिन हम अपना स्थान नीचे क्यों गिराएं? हम ईश्वर से अपने दुखों को दूर करने के लिए प्रार्थना क्यों करें? हम उस अपार शक्तिशाली सर्वशक्तिमान परमेश्वर की करुणा तो अयाचित भाव से ही प्राप्त कर लेंगे। हम सिर्फ उससे जुड़ें, हम सिर्फ उसको अपना मानें और ये भी मान के चलें कि जितना वो अपना है उतना कोई भी अपना नहीं है। और इस संसार में ईश्वर से सभी कोई कुछ न कुछ मांगते ही तो हैं। कोई स्वास्थ्य मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है, कोई सफलता मांग रहा है, कोई विजय मांग रहा है, कोई प्रतिष्ठा मांग रहा है, कोई संतान के लिए मांग रहा है, कोई अभिभावकों के लिए मांग रहा है, कोई जीवन साथी के लिए मांग रहा है। लेकिन मांगने का स्थान जो है अच्छा नहीं है, याचक बनना अच्छा नहीं है। भले ही उस दिए गए समय में आपके पास एब्सोल्युटली कुछ नहीं हो, भले ही आप कुछ नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या हैं, सवाल ये है कि आप किससे जुड़े हैं। उसको याद रखिए, उसकी महिमा का ध्यान कीजिए, उसका गुणगान कीजिए, लेकिन कुछ मांगने के लिए नहीं कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व सनातन वैदिक संघ से जुड़ें, इसकी सदस्यता लें। ये इसी तरह से धर्म, ध्यान, योग, ईश्वर प्राप्ति तथा समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्रों में काम करती है। इसमें नए नए सदस्य रोज जुड़ रहे हैं, आप भी जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।